राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ये नहीं पूछा कि महाराज हम कैसे बचेंगे, दूसरा कोई होता तो सुखदेव जैसे महापुरुष को पा करके चरणों को पकड़ करके रोने लगता, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। 7वें दिन मुझे तक्षक नाग काटेगा, ये शाप हुआ है, हे गुरुदेव मुझे बचा लो। लेकिन राजा परीक्षित ने मरने से बचने का उपाय नहीं पूछा, अपितु ये पूछा कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। अपने कर्तव्य का बोध प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, एक मरने वाले को क्या करना चाहिए। और सच्ची बात यही है, सुखदेव जैसे महापुरुष जीवन में मिले ये बड़ा कठिन है। और अगर सुखदेव जैसे परमहंस ज्ञानी जीवन में महात्मा मिले तो उनसे ऊल जलूल प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों से ये पूछना चाहिए कि हे प्रभु, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिले, हमारा जीवन कैसे धन्य होगा, ये माया का बंधन कैसे छूटेगा, हमारे अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी। ऐसा प्रश्न ऐसे महात्माओं से करना चाहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते, सांसारिक प्रश्नों को सुन करके महात्मा अगर प्रसन्न हो रहा है और प्रसन्नता पूर्वक वो महात्मा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उद्यत हो रहा है तो समझ लो महात्मा भी सांसारिक ही है। किसी महात्मा के पास जाकर के पूछो, महाराज मुकदमा कैसे जीतेंगे, हमारी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल रही है, कैसे चलेगी, कोई उपाय बताओ। महात्मा प्रसन्न होकर के आपको उपाय बताने लगे तो समझ लो इनका भी मन संसार में ही रमण कर रहा है। सच्चा महात्मा होगा तो वो डांट करके आपको चुप कर देगा, बोले ऐसी बातें मत करो, ये संसार की चर्चा कहीं और करो, यहां आए हो तो भगवान की चर्चा करो। महात्मा तो यही करे। किसी महात्मा के सामने झूठ और मस्खरी और दुनिया के प्रपंच की चर्चा करो और उसे अच्छा लगे, समझ लो काल नेमी ही है। रामायण में वर्णन है, प्रताप भानु राजा जब भटकते भटकते उस कपटी मुनि के आश्रम में पहुंचे तो प्रताप भानु राजा ने अपना नाम छिपाया, ये नहीं बताया कि मैं राजा हूं। और उस कपटी मुनि से कहा, महाराज हमारा राज्य सब सुरक्षित बना रहे, मैं बहुत दिनों तक राज सुख भोगूं, इसका उपाय बताओ। वो कपटी मुनि प्रसन्न हो गए और कपटी मुनि ने कहा कि राजन, मैं जान गया तुम राजा हो, तुमने अपने नाम को, अपने परिचय को छिपाया, मुझसे कपट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। साधु को कपट अच्छा लगता। कपटी मुनि ने कहा, कीन्यू कपट लाग भल मोही, कीन्यू कपट लाग भल मोही, कहे तापस निप जानव तोरी, कहे तापस निप जानव तोरी, कहे तापस कह तापस नृप जानो तो ही। उस कपटी मुनि ने कहा, राजन मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन तुमने मुझसे कपट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रताप भानु राजा को सावधान हो जाना चाहिए। जिस महात्मा को कपट अच्छा लग रहा है वो महात्मा नहीं हो सकता। अगर सच्चे महात्मा होते तो डांट देते, राजन तुम झूठ बोल रहे हो, प्रताप भानु राजा होकर के तुम अपना नाम मुझसे छिपा रहे हो, मैं जान रहा हूं। लेकिन कपटी मुनि ने कहा, कीन्हो कपट लाग भल मोही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जिस महात्मा को संसार के ये प्रपंच की बातें अच्छी लगें तो महात्मा भी संसारी ही है, बेश भले महात्मा का। सुखदेव जी तो परमहंस बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर,
और सुखदेव भगवान ने कहा, राजन बरीयाने सते प्रश्न, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। महाराज सुखदेव का हृदय गदगद हो गया ऐसा प्रश्न सुनकर। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, हे राजन तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से लोक का हित हो, केवल तुम्हारा ही हित नहीं होगा, लोक का हित होगा। और तुम्हारा ये प्रश्न आत्मविद सम्मत पुंसाम, जो आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं, उन महापुरुषों से अभिमत प्रश्न है। कोई भी महापुरुष आपके इस प्रश्न का अनुमोदन करेगा, समर्थन करेगा, ऐसा प्रश्न आपने किया है। और हे राजन, सुनने के लिए तो दुनिया में बहुत विषय है। ये सुखदेव भगवान का प्रथम उपदेश है। सुखदेव जी कहते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, हे राजन सुनने के लिए तो बहुत विषय है, सुनने के लिए विषय की कमी नहीं। और सुनने वाले सुन रहे हैं, कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई गजल सुन रहा है, कोई गीत सुन रहा है, कोई मस्खरी सुन रहा है, कोई मजाक सुन रहा है, कोई परिहास सुन रहा है। सुनने के लिए विषय की कमी दुनिया में नहीं। एक से एक विषय है, सुनते रहो, पूरा दिन बीत जाएगा। लेकिन राजन सुनने का विषय तो वो है जिसे सुन करके हमारी आत्मा को प्रसन्नता हो, हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो। इसलिए हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनाऊंगा। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और इसकी समय सीमा भी औसत आयु 100 वर्ष है। अधिक से अधिक कोई जिएगा तो 100 वर्ष जिएगा, और उस 100 वर्ष में भी आधा तो सो करके बीत जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, रात तो सो करके बीत जाती है। और रात में अगर व्यक्ति जगता भी है तो अच्छे काम के लिए नहीं जगता। चोरी चमारी, बदमाशी और भोग, इंद्रिय सुख। सुखदेव जी कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः, और दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। और दिन कैसे बीत जाता है? बोले कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए कुछ कमाएं, कुछ करें। दिन बीत जाता है दाल रोटी की व्यवस्था में, रात बीत जाती है सो करके, और जिंदगी का एक एक दिन इसी तरह बीतता चला जाता है।